मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि जो लफ्ज़ राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया था, पिटाई हो रही है, पिटाई शब्द जो है उसका इस्तेमाल किया था भारतीय सेना को लेकर। तो कांग्रेस कहती है कि उसे कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, क्योंकि वो इंडियन मीडिया के बारे में बात कर रहे थे कि इंडियन मीडिया जो है सवाल नहीं करती। तो वो पिटाई लफ्ज़ जो है वो सही था क्या? उसका जो टर्मिनोलॉजी है वो क्लैश है, क्लैश होना चाहिए, क्लैश हुआ है। और दूसरा जो गलवान में हमारे सिपाहियों को मारा गया, उनकी जान, उन्होंने अजीम जान की कुर्बानी पेश कर दी अपनी। तो शायद वो अंग्रेज़ी में सोचकर उसको ट्रांसलेशन में थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, मगर उसका सही अंग्रेज़ी है कि क्लैश हुआ, हमारे एग्रेशन दिखाया चाइना ने, जो दिखा रहा है चाइना। मगर जयशंकर साहब को ये बताना चाहिए कि वो एक लफ्ज़ पे क्यों पढ़ रहे हैं। डेप्सांग डेमचाक में कौन बैठा है वो तो बता दीजिए आप। फॉरगेट अबाउट दैट पर्टिकुलर वर्ड। व्हाई इज़ योर गवर्नमेंट, उन्होंने कई बातें कही थी, ये हम ऐसा कहा, भाई डेप्सांग डेमचाक में चीन बैठा हुआ है, आप उसको तो निकालिए ना। आप फौज को बोलिए हमारी फौज ताकतवर है, फौज निकाल देगी उन लोगों को। बोलते ही नहीं है कुछ, चीन का नाम ही नहीं लेते, वो हमको उसकी भी फिक्र है। भाई आपको उस शब्द से आपको तकलीफ हुई तो चाइना का नाम क्यों नहीं लेते आप? नहीं, पर लिया ना, जयशंकर साहब ने ये भी तो कहा कि व्हेन यू टॉक अबाउट डी एस्केलेशन वगैरह, जब चाइना को, अगर आप डी एस्केलेशन की बात नहीं कर रहे तो किस मुल्क की बात कर रहे नहीं हैं? नहीं, देखिए यही तो हम कह रहे हैं कि जयशंकर साहब हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, डिसएंगेजमेंट हुआ है, डी एस्केलेशन कहाँ हुआ है? डिसएंगेजमेंट आई बॉल टू आई बॉल था, वो हम पीछे हट गए। डी एस्केलेशन कहाँ हुआ है? डी इंडक्शन कहाँ हुआ है? डी एस्केलेशन, जब मैं कह रही हूँ डी एस्केलेशन ऑफ द टेंशंस, डी एस्केलेशन ऑफ द फोर्सेस तो हम कोई नहीं कह सकते ना, हम तो नहीं, बोल तो ही नहीं वही सकते। तो हमने क्या किया कि डिसएंगेजमेंट डोकलाम में कहा, चीन बैठा हुआ है वहां पर, रोपे बना रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। आप डिसएंगेजमेंट आप कह रहे हैं, तो भाई डिसएंगेजमेंट कौन सा डिसएंगेजमेंट है? आप बोलिए कि चीन इज द मेन एग्रेसर। चीन हैज ऑक्यूपाइड इंडियाज 2000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। आप बोलते क्यों नहीं है बात को? 15 राउंड की बातचीत क्यों? आप एक शब्द पर आपको तकलीफ हो आप रही है। ये बार बार कहते कि 15 राउंड की बातचीत, 15 क्या 20,000 राउंड की भी बातचीत है, तो बातचीत में कोई बुराई तो नहीं ना? बातचीत हो जब स्पेशली व्हेन द बाउंड्री क्वेश्चन इज अनरिजॉल्व्ड। The Chinese are just using this to talk, but they are not vacating the territory which was under control of India. तो हम अच्छा ये बताइए, कैलाश रेंज से हम नीचे क्यों आ गए? हमारा वो पोजीशन था, हम छोड़ दिया उसको। क्यों छोड़ा आपने? अच्छा, चाइना जो है मॉडल विलेजेस बना रहा है 620, वहां पर वहां से स्टेजिंग पॉइंट करेगा। भारत नहीं कुछ कर रहा। कौन? भारत कुछ नहीं कर रहा, ना रोड्स बन रहे हैं, ना हैबिटेशन जो है वो कुछ नहीं कर रहा भारत आपके हिसाब से। हमने अपने ग्रेजिंग राइट्स को खो दिया है विंटर आप में। वो अरुणाचल के एक एमपी के स्टेटमेंट मैंने पर आप अरुणाचल चल रहे का हैं। नहीं है, ये लद्दाख के काउंसिल का एक मेंबर कह रहा है कि वी हैव लॉस्ट ग्रेजिंग राइट्स। इनफैक्ट वो कह रहा है कि वी हैव लॉस्ट 5 विलेजेस, वी हैव लॉस्ट 8 किलोमीटर्स। आप एक शब्द पर क्यों तकलीफ हो रहे हैं? भाई इस जमीन जो जा रही है हमारी, उस पर तकलीफ उठाइए। जो चाइना आज मीडिया में रिपोर्ट्स आया कि ड्रोन्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, क्या क्या तैयारी कर रहा है चीन। हम ये बोल रहे हैं कि आप बोलिए। अब बोलते नहीं, आपको फौरन जैसा बोलेंगे, बोले आपको भारत की सेना पर भरोसा नहीं है। बस सेना पर, सेना बहादुर है, आप बहादुर बनिए। देखिए, चाइना में इतने ड्रोन्स आ गए थे जब उनके ट्रूप्स आए, चाइना के इतने लोग आए, वो भी नंबर हमें नहीं पता, और ड्रोन्स आए कि नहीं। नहीं बिल्कुल सैटेलाइट इमेजरी। अच्छा आप बताइए, हमने सैटेलाइट इमेजरी जो है कि कितने लोग आए अभी तक पता नहीं। उनके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ते जा रहे हैं, एयरफील्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, ऑल वेदर रोड्स बढ़ते जा रहे हैं। उनकी फौज को, पर भारत कैसे रोक सकता है अगर वो अपनी टेरिटरी में, अगर वो कहां हम, जहां से हम जमीन हमारी जमीन थी वहां पर बना रहे हैं वो लोग। अच्छा आप अगेन एक किताब और एक शख्स की राइटिंग पर आप जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू अखबार की फ्रंट पेज की रिपोर्टिंग और भारत के सेना के चीफ ने भी कहा है बात ये। अच्छा ये बताइए, अमेरिका से हमने 2 वो लिया है आपके अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, आपका क्या है बताइए? और लीज दोबारा बड़ी है अभी। वहां पर कपड़े नहीं थे, अमेरिका ने कपड़े दिए हमको, हमारे सिपाहियों के लिए उस हाई अल्टीट्यूड पर। ये सब दुनिया को सब बता, मालूम है ये। हम ये कह रहे हैं कि आप बोलते हैं कि इसका करिए ना कुछ। आप
कुछ तो करिए। पर व्हाट इज रॉन्ग अगर हमने इजराइल से कोई टेक्नोलॉजी ली या अमेरिका से ली या फिर जर्मनी से ली टू कॉम्बैट नहीं, चाइना, तो गलत तो नहीं ना? फिर आप अच्छा एक बात सुनिए, रशिया में जाकर हम चीन की फौज के साथ जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे, ये कौन सी बात है भाई? मेरी हमने तो पाकिस्तान के साथ भी जॉइंट एक्सरसाइज नहीं किया है। किया है सर। अरे आज की तारीख में चीन मेरी जमीन पर बैठा हुआ है, एग्रेसर है, मेरी जमीन पर बैठा हुआ है भारत की, आप उनके साथ जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं रशिया के साथ? अब ये कौन सी बातें बताइए, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? सर रशिया भी हर मुल्क के साथ जॉइंट एक्सरसाइज करता है, भारत भी। दिस इज अ कॉमन थिंग, क्योंकि हम यूएन पीस कीपिंग में है, इसलिए जॉइंट एक्सरसाइज जो है नहीं, ये यूएन पीस कीपिंग नहीं था। ये इंडियन ये रशिया की फौज, हमारी फौज, चाइना की फौज मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं आप? क्यों करेंगे आप भाई? हमारी जमीन पर जो काबिज हो चुका है, हमारे ग्रेजिंग राइट्स को हमको हमारे लिए एक थ्रेट बनता जा रहा है, आप उनके साथ जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे? तो हम भी तो उनसे इंटेलिजेंस सीख सकते हैं ना कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं। इसमें क्या सीखेंगे मैडम, क्या सीखेंगे? अगर जॉइंट एक्सरसाइज हैं तो अगर उनके जो आपको जॉइंट अगर आपको सीखना है ना, तो अमेरिकन के साथ करिए, फ्रेंच के साथ करिए, कुछ तो मिलेगा आपको। अरे जो मेरा दुश्मन है उसके साथ आप क्या जा रहे हैं, जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं? मिलिट्री इट डजंट मेक एनी सेंस। क्यों कर रहे हैं आप ये? चलिए चाइना से मुड़ के हम पाकिस्तान की तरफ रुख करते हैं। पाकिस्तान को लेकर आपके काफ़ी सारे व्हाट शुड आई से विवादास्पद बयान होते हैं, क्योंकि कई बार पाकिस्तान जो है जान के कमेंट करता है, इन द सेंस कि जब इमरान खान ने हिजाब के ऊपर कहा तो आपने कहा कि आप यू माइंड योर ओन बिजनेस। बिल्कुल जी, तो उसमें कंट्रोवर्सी कहाँ है? नहीं, कंट्रोवर्सी इस बात पे उठती है दैट यू विल गेट इन रिगार्डलेस। मतलब आपके बारे में तो कुछ नहीं कहा ना, हिजाब के बारे में कहा, तो आपने कहा कि आप यू माइंड योर ओन बिजनेस। चाहे बाकी और कोई पॉलिटिशियंस बोले ना बोले, ओवैसी साहब जरूर बोलेंगे। नहीं, 2013 में यशवंत सिन्हा और मणिशंकर अय्यर एमपीज को लेकर गए थे, जिसमें मैं था, कीर्ति आज़ाद थे, शाहनवाज हुसैन थे, सुप्रिया सूले थी और बहुत से लोग थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे। वहाँ पर जियो टीवी से हम 3 एमपीज का, मणिशंकर अय्यर, कीर्ति आज़ाद और मेरा, पाकिस्तान के अब जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, उनके डिफेंस मिनिस्टर जमात इस्लामी, लोगों से डिबेट हुआ। अब उसमें तो हम बोले, वहाँ पर भी बोले, पाकिस्तान में बैठकर हम भारत की बात किए, उस सरजमीन में बैठकर। मैंने कहा कि आप 2 नेशन थियोरी को हम ठुकराएं, आप भूल जाइए हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में। तो बोलना चाहिए, इसमें बुरी बात क्या है? मैं समझता हूँ कि अगर कोई गलत बयान देगा, अब जैसा उनके अभी मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर बिलावल, बेहुदे किस्म की बात, बचपने की बात। भाई आप डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आपको आती नहीं है, आप डिप्लोमेटिक लैंग्वेज सीख लीजिए। एक पागलपन की तरह इस तरह की बात करते हैं। हाँ, यकीनन हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक अजीम ओहदा है, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट है, तो उस पोस्ट को आप कोई इस तरह से गुफ्तगू करेगा वाहियात किस्म की, और आप एक मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो इस पर तो कोई मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं हो सकती। जहाँ पर मुल्क की बात आ गई, मुल्क के वज़ीर आज़म के ओहदे की बात आएगी, पॉलिटिकल डिफरेंस रहेगा और बराबर रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा, मगर इस तरह आप कोई करेगा तो बोलना चाहिए। जी, इमरान खान ने हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर बात कही थी।